एक अमीर खानदान का लड़का और एक गरीब परिवार की लड़की, दोनों के बीच में हो जाता है इतना गहरा प्यार कि उसको पाने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल पागल हैं, लेकिन इनके घर वाले इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और आखिरकार लड़का और लड़की घर से भाग जाते हैं। और फिल्म के क्लाइमैक्स में कुछ कहानियों में इनके परिवार वाले मान जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी रहीं जहां पर इनके परिवार वाले नहीं मानते हैं और लास्ट में इन दोनों को अपनी जान देनी पड़ती है। बॉलीवुड में इस कहानी के ऊपर आपने एक या दो नहीं दर्जनों और सैकड़ों फिल्में देखी होंगी, लेकिन इस तरह की कहानी को पहली बार पर्दे पर दिखाया गया था सन 1973 में आई फिल्म बॉबी में, जिसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के बीच में एक टीनेज लव स्टोरी दिखाई जाती है। और आगे चलकर इससे इंस्पायर्ड होकर बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनी हैं। साल गुजरते गए, दशक गुजरते गए, लेकिन फिल्म बॉबी से इंस्पिरेशन समय समय पर बहुत सारे फिल्म मेकर्स लेते रहे। तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जहां पर हम इस ट्रेंड सेटर फिल्म के बारे में ही डिटेल से बात करने वाले हैं। चाहे इसमें डिम्पल कपाड़िया के द्वारा पहनी गई स्टाइलिश ड्रेसेस हों, इसमें दिखाई गई बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस हों, इसके बेहतरीन यादगार गाने हों या फिर फिल्म की थीम हो, ये सारी ही चीजें आइकॉनिक थीं। साल 1973 में 28 सितंबर को फिल्म बॉबी को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। उस समय एकदम नए, अनजान और मासूम से चेहरों के साथ में फिल्म बॉबी रिलीज हुई तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये फिल्म नहीं चल पाएगी। एक्चुअली इसमें नजर आने वाले ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की एज इतनी कम थी कि लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये बच्चों वाली फिल्म है। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने ये फिल्म देखी तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत सारे सिनेमा घरों में ये फिल्म सालों तक चलती रही थी। इसमें हमें नजर आए थे ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया, प्रेमनाथ, प्राण, दुर्गा खोटे और सोनिया सहानी। कहानी लिखी थी ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठी ने, डायलॉग्स लिखे थे जिनेंद्र जैन ने और डायरेक्शन की कमान संभाली थी बॉलीवुड के शोमैन और ऋषि कपूर के पिता राज कपूर ने, जो इसके पहले बतौर एक्टर और डायरेक्टर बॉलीवुड में कई यादगार और आइकॉनिक फिल्में बना चुके थे, जिनमें आग, बरसात, आवारा, श्री 420 और संगम जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। लेकिन सन 1970 में राज कपूर ने फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर, जो एक बहुत बड़े बजट की फिल्म थी और उस समय राज कपूर ने इसमें अपना लगभग सारा पैसा लगा दिया था। लेकिन फिल्म मेरा नाम जोकर उस समय बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी और इसके फ्लॉप होने के बाद राज कपूर के दिवालिया होने की तक नौबत आ गई थी। फिल्म मेरा नाम जोकर के बाद राज कपूर को इतना बड़ा लॉस हुआ कि उनकी गाड़ी, उनका बंगला और कई कीमती आभूषण भी बिकने की नौबत आ गई। और इन सारी चीज़ों को ही रिकवर करने के लिए राज कपूर ने आगे चलकर एक लो बजट की फिल्म बॉबी बनाई थी, जिसमें लीड एक्टर के तौर पर किसी नामी गिरामी एक्टर को साइन करने तक के पैसे राज कपूर के पास में नहीं थे। इस वजह से इसमें उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को ही साइन किया और बहुत ही कम पैसों में फिल्म बॉबी बनकर तैयार हुई। लेकिन फिल्म बॉबी जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इसने कमाई के मामले में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की ये टीनेज लव स्टोरी लोगों के दिलों को कुछ इस कदर छू गई कि इस साल बड़े से बड़े एक्टर्स की फिल्में भी इससे पीछे रहीं और फिल्म बॉबी के मुनाफे ने राज कपूर को मेरा नाम जोकर के नुकसान से बाहर निकाला और एक बार फिर से राज कपूर की गाड़ी दोबारा से पटरी पर आ गई। इस वजह से भी फिल्म बॉबी बहुत ज़्यादा यादगार रही। इसमें म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की जोड़ी ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 8 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट रहा और इसके सारे ही गाने बहुत ही मेलोडियस और यादगार रहे। इसमें रखे गए गाने थे मैं शायर तो नहीं, हम तुम एक कमरे में बंद हों, मुझे कुछ कहना है, झूठ बोले कौआ काटे, आँखियों को रहने दे, ए फंसा, बेशक मंदिर मस्जिद और ना मांगूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरे मोती। इसमें रखे गए ये सारे ही गाने बहुत ही आइकॉनिक थे और आज बॉलीवुड के कल्ट क्लासिक गानों में गिने जाते हैं। इन गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने, राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और विट्ठल भाई पटेल ने। और इन बेहतरीन गानों में आवाज़ें थीं लता मंगेशकर, नरेंद्र चंचल, शैलेंद्र सिंह और मन्ना डे की। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म बॉबी उस समय बहुत ही कम बजट में बनकर कंप्लीट हो गई थी। जहां उस समय नॉर्मल फिल्में लगभग 60 से 70 लाख में बनकर कंप्लीट होती थीं, तो वहीं फिल्म बॉबी लगभग 25 लाख में बन गई थी, क्योंकि उस समय फिल्म बॉबी में बड़े एक्टर्स को साइन करने की जो फीस है वो बिल्कुल ही कम हो गई थी। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने इसमें काम किया था, जिनकी फीस बिल्कुल ना के बराबर ही थी। तो लगभग 25 लाख में बनी फिल्म बॉबी ने उस समय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये साल 1973 में तो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बनी ही, साथ ही ये पूरे 70 के दशक में फिल्म शोले के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म रही। और उस समय के सिनेमा घरों की टिकट के प्राइस को अगर आज के हिसाब से एडजस्ट करके देखा जाए तो फिल्म बॉबी आज भी बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 20 फिल्मों में शामिल रहेगी। तो
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय फिल्म बॉबी का क्या क्रेज रहा होगा और ये कितनी बड़ी हिट रही होगी। साल 1973 में फिल्म बॉबी के पीछे और बाकी फिल्में थीं जुगनू, दाग, अ पोएम ऑफ लव, जंजीर और यादों की बारात। बॉबी को IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। अपनी पिछली फिल्म मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद राज कपूर बुरी तरह से टूट गए थे। एक तो उनके ऊपर उस समय बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था और बहुत दिनों तक तो वो अपने घर से बाहर तक नहीं निकले। और उस समय राज कपूर के बारे में बहुत सारी बातें लोग करने लगे थे कि शायद अब उनमें पहले जैसी बात नहीं रही है। उस समय राज कपूर ने बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था और अपने घर के एक बरामदे में चटाई डालकर कुछ किताबें पढ़ा करते थे। उस समय आर्चीज कॉमिक्स का बहुत ज़्यादा क्रेज था और राज कपूर यही पढ़ रहे थे, जहां इसमें उन्होंने एक कहानी पढ़ी जो कि टीनेज लव स्टोरी पर आधारित थी। राज कपूर को टीनेज लव स्टोरी वाला ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया और भारत में अभी तक इस टॉपिक के ऊपर कोई फिल्म बनी भी नहीं थी। अपनी पिछली फिल्म मेरा नाम जोकर में राज कपूर ने हर चीज़ बहुत ही ग्रैंड रखी थी और इसमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाया था और ये बहुत ही सेंसेबल और राज कपूर के द्वारा बिल्कुल दिल से बनाई गई फिल्म थी। लेकिन उस समय राज कपूर के द्वारा बनाई गई इस फिल्म को लोगों ने नहीं समझा था। तो अपनी अगली फिल्म बॉबी बनाते टाइम पर राज कपूर के दिमाग में ये चल रहा था कि जो चीज़ें लोग देखना चाहते हैं वो इस फिल्म में वो दिखाएंगे। टीनेज लव स्टोरी उन्होंने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी और उनके दिमाग में ये था कि इस फिल्म के जरिए वो लोगों को हॉट सीन भी परोसेंगे। और आपने अगर गौर किया हो तो फिल्म बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के बिकनी वाले बहुत सारे हॉट सीन रखे गए हैं। तो एक 16 साल की लड़की को राज कपूर ने इस तरह से हॉट बिकनी पहने हुए दिखाया जिसने सिनेमा घर में पर्दे पर आग लगा दी। यहाँ तक कि राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को भी इसमें बिना कपड़ों के दिखाने में कोई भी परहेज नहीं किया। और फिल्म का ये सीन आपने जरूर देखा होगा जहां पर ऋषि कपूर की ये टॉवेल गिर जाती है और इस सीन में हमें अरुणा ईरानी भी नजर आती हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें राज कपूर ने फिल्म बॉबी में रखी थीं जो कि 70 के दशक में लोग देखना चाह रहे थे। ऋषि कपूर ने खुद इस बात का जिक्र आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में किया कि उस समय राज कपूर के पास में राजेश खन्ना को साइन करने के पैसे नहीं थे। इस वजह से उनके पिता ने बॉबी जैसी फिल्म की कहानी लिखी जिसमें बड़े हीरो को साइन करना ही ना पड़े। एक्चुअली ऋषि कपूर इसके 3 साल पहले आई फिल्म मेरा नाम जोकर में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके थे, जहां इस फिल्म में ऋषि कपूर का वजन बहुत ज़्यादा था और वो इसमें हमें काफ़ी मोटे नजर आए थे। लेकिन फिल्म बॉबी के बारे में जब राज कपूर के घर में प्लानिंग की जा रही थी कि इसमें लीड एक्टर के तौर पर किसको साइन किया जाए, तो इसमें सबसे पहले ऋषि कपूर का नाम ही सामने आया कि घर का लड़का है, पैसे भी नहीं लगेंगे और इस रोल में वो फिट भी बैठेगा। और राज कपूर ने ऋषि कपूर को बोला कि उनको लेकर वो एक फिल्म प्लान कर रहे हैं लेकिन उन्हें इसके लिए अपना वजन बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। और पिता के द्वारा हीरो के तौर पर उनको साइन करके ये फिल्म बनाने की बात जैसे ही ऋषि कपूर को पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऋषि कपूर को अंदर से ये फीलिंग आई कि अब तो इसके बाद वो सुपरस्टार बिल्कुल बनने ही वाले हैं और तुरंत वो अपने कमरे में दौड़ कर गए। वहाँ पर उन्होंने एक पेन और कॉपी निकाली और ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे। अपने आप को शीशे में देखते और बालों को संवारते जैसे कोई सुपरस्टार शीशे में नजर आ रहा हो। और ऋषि कपूर इस किरदार की तैयारी में लग गए। फिल्म मेरा नाम जोकर में जहां वो इतने मोटे नजर आए तो फिल्म बॉबी में वहीं वो इतने पतले नजर आए थे। अब लीड एक्ट्रेस के तौर पर ऋषि कपूर के साथ में किसको साइन किया जाए इसके बारे में विचार होने लगा। तो उस समय राज कपूर के दिमाग में उनके एक दोस्त और गुजराती बिजनेसमैन चुन्नी भाई कपाड़िया की लड़की का नाम सामने आया, जिनका नाम डिम्पल कपाड़िया था। और लगभग 14 साल की उम्र में राज कपूर ने 2 साल पहले उन्हें एक पार्टी में देखा था। और राज कपूर ने अपने दोस्त चुन्नी भाई कपाड़िया से बोला कि वो उनकी बेटी को अपनी फिल्म में साइन करना चाहते हैं और वो इसके लिए तैयार हो गए। और इस तरह से डिम्पल कपाड़िया की एंट्री हो गई फिल्म बॉबी में। एक्चुअली डिम्पल कपाड़िया के पहले भी कहा जाता है कि इस किरदार के लिए नीतू सिंह ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन किसी कारण की वजह से नीतू सिंह इसमें काम नहीं कर पाई थी और फाइनली डिम्पल कपाड़िया ने इसमें काम किया था। और नीतू सिंह ने आगे चलकर ऋषि कपूर से शादी की थी। उस समय राज कपूर ने काफ़ी सारी चीज़ों को गिरवी रखकर फिल्म बॉबी बनाने के लिए पैसों का बंदोबस्त किया था। यहाँ तक कि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स का तो ये तक कहना है कि राज कपूर ने उस समय मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन हाजी मस्तान और करीम लाला से भी फिल्म बनाने के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और उस समय डिम्पल कपाड़िया के हॉट लुक को लेकर बहुत सारी खबरें मीडिया में सामने आती रहती थीं। उस दौरान राजेश खन्ना ने भी डिम्पल कपाड़िया को फिल्म की शूटिंग के दौरान देखा और उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। और फिल्म बॉबी की शूटिंग के टाइम पर ही राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया से मिलने लगे और अक्सर फिल्म के सेट पर उनसे मिलने के लिए आते। और मात्र 2 से 3 महीनों की मुलाकातों में ही राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को शादी के लिए ऑफर कर दिया। और राजेश खन्ना जो कि उस वक्त के सुपरस्टार थे, उनकी तरफ से ये शादी का ऑफर आया जिनसे देश भर की लड़कियां शादी करना चाहती थीं।
और मात्र 16 साल की डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना का ये शादी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और फिल्म में बॉबी की शूटिंग चल ही रही थी कि फिल्म रिलीज होने के लगभग 6 महीने पहले इन दोनों ने शादी कर ली थी। और राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी के बाद उस वक्त राज कपूर को फिल्म में बॉबी में शूटिंग के लिए उनका बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। किसी दिन उनकी शूटिंग कैंसिल हो जाती और किसी दिन राजेश खन्ना उन्हें फिल्म की शूटिंग करने से मना कर देते। ऐसे में कई बार राज कपूर राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद के चक्कर लगाते रहते, लेकिन डिम्पल कपाड़िया नहीं मिल पाती। हालांकि जैसे तैसे राज कपूर ने डिम्पल कपाड़िया के साथ में फिल्म की शूटिंग की और ये फिल्म बनकर कंप्लीट हुई। और राजेश खन्ना ने उस समय डिम्पल कपाड़िया से बोला कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी और फिल्म में बॉबी डिम्पल कपाड़िया की पहली और उस समय की आखिरी फिल्म बनकर ही रह गई। इसके बाद डिम्पल कपाड़िया ने लगभग 11 सालों तक किसी और फिल्म में काम नहीं किया था, जबकि डिम्पल कपाड़िया को उनकी पहली ही फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। हालांकि राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई और सन 1982 में इनका डिवोर्स हो गया था। और डिवोर्स के बाद डिम्पल कपाड़िया ने सन 1984 से फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। राज कपूर ने उस समय फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया जैसे न्यू कमर्स के अलावा इन्हें सपोर्ट करने के लिए जाने माने एक्टर प्राण और प्रेमनाथ को साइन किया था। प्रेमनाथ, जो कि इसमें हमें डिम्पल कपाड़िया के पिता और जैक ब्रगेंजा के किरदार में नजर आते हैं, एक्चुअली वो रियल लाइफ में राज कपूर के साले और ऋषि कपूर के मामा हैं। और इसमें रखा गया उनका किरदार जैक ब्रगेंजा बहुत ही यादगार रहा। फिल्म में उनके ऊपर एक सीन फिल्माया जाना था जहां पर उन्हें एक सूट पहने हुए नजर आना था। तो इस सीन के लिए राज कपूर ने उनके लिए एक सूट सिलेक्ट किया था, लेकिन प्रेमनाथ ने जब ये सूट देखा तो इसे देखने के बाद वो वहां पर किसी से कुछ नहीं बोले और वहां से तुरंत बाहर चले गए। सब थोड़ी देर तक उनका इंतजार करते रहे, लेकिन लगभग 2 से 3 घंटे हो गए और वो वापस ही नहीं लौटे। उस समय सबको लगने लगा कि पता नहीं शायद प्रेमनाथ को कोई बात बुरी लग गई होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रेमनाथ वापस आए और अपने साथ में एक बहुत ही पुराना सूट लेकर आए। जो सूट उन्होंने राज कपूर को दिखाया, ये सूट काफ़ी पुराना था और प्रेमनाथ को थोड़ी टाइट भी हो रहा था। प्रेमनाथ ने राज कपूर को कहा कि जैक ब्रगेंजा अब यही सूट इस सीन में पहनेगा और प्रेमनाथ फिल्म के इस सीन में हमें ये अपना बहुत ही पुराना टाइट सूट पहने हुए ही नजर आते हैं। फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर के द्वारा पहनी गई ब्लैक कलर की जैकेट और मोटरसाइकिल भी उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। यहाँ तक कि इस मोटरसाइकिल को उस समय बॉबी मोटरसाइकिल के नाम से ही जाना जाने लगा था। इसके अलावा फिल्म बॉबी की जो एंडिंग है, जहाँ पर ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ऊपर पहाड़ से नीचे पानी में कूद जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेम और प्रेमनाथ भी पानी में कूदकर इन दोनों की जान बचा लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राज कपूर ने फिल्म बॉबी के लिए 2 एंडिंग से शूट की थी, जहाँ पहली एंडिंग में ये था कि ये दोनों पानी में कूदते हैं और इन दोनों की जान चली जाती है, और दूसरी एंडिंग वही थी जो हमें फिल्म में देखने के लिए मिलती है कि इन दोनों की जान बच जाती है। उस समय राज कपूर को लगा कि फिल्म में शायद ये सैड एंडिंग लोग पसंद नहीं करेंगे, इस वजह से उन्होंने इसमें ये हैप्पी एंडिंग रखी थी। अगर आपको याद हो तो इसके लगभग 1 साल बाद आई ऋषि कपूर की अगली फिल्म जहरीला इंसान में भी हमें ऐसी ही एंडिंग देखने के लिए मिलती है, जहां उस समय बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि फिल्म जहरीला इंसान के मेकर्स ने बॉबी से ये एंडिंग कॉपी की है। लेकिन हकीकत ये है कि फिल्म जहरीला इंसान के मेकर्स ने ये एंडिंग फिल्म बॉबी के पहले ही प्लान की थी, लेकिन उस समय किसी रीजन की वजह से फिल्म जहरीला इंसान को बनने में थोड़ी समय लग गया था और ये एंडिंग पहले फिल्म बॉबी में लोगों ने देखी और बाद में जहरीला इंसान में लोगों ने देखी। हालांकि राज कपूर ने आगे चलकर इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो फिल्म जहरीला इंसान की एंडिंग से इंस्पायर्ड हुए थे। फिल्म बॉबी के बहुत सारे सीन मुंबई में और राज कपूर के लोनी वाले फार्म हाउस पर शूट हुए हैं। फिल्म का एक गाना हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए, इस गाने का एक सीन गुलमर्ग की एक झोपड़ी में फिल्माया गया है और ये गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि गुलमर्ग की इस झोपड़ी को बॉबी हट के नाम से ही जाना जाने लगा और आगे चलकर यहाँ पर होटल बना और आज भी इसको बॉबी हट के नाम से ही जाना जाता है। एक्चुअली इस गाने के बनने के पीछे की भी एक मज़ेदार कहानी है। उस समय हुआ कुछ ऐसा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपना एक घर बनवा रहे थे, जिसको दिखाने के लिए उस समय वो आनंद बख्शी साहब को ले गए, लेकिन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा चल रहा था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल घर के अंदर थे और आनंद बख्शी घर के बाहर थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से घर के बाहर कैसे निकलना है और घर के अंदर कैसे जाना है। उस समय ये सिचुएशन आनंद बख्शी साहब के दिमाग में बैठ गई और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो एक गाना बनाना चाहिए। और बस वहीं खड़े खड़े आनंद बख्शी साहब के दिमाग में ये शब्द आए कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, और बस उन्होंने इस थीम के ऊपर ये पूरा गाना लिखा और राज कपूर को सुनाया, जो गाना उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उस समय राज कपूर ने भी फिल्म बॉबी में ये सिचुएशन क्रिएट की जहाँ पर इस गाने को डाला जा सके।
जाने माने सिंगर शैलेंद्र सिंह ने फिल्म बॉबी में बहुत सारे गाने गाए थे और उनकी आवाज़ लोगों ने बहुत पसंद की। एक्चुअली फिल्म बॉबी शैलेंद्र सिंह की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने गाने गाए थे और अपना कैरियर शुरू किया था। इसके अलावा फिल्म के एक और गाने बेशक मंदिर मस्जिद को नरेंद्र चंचल ने गाया था और उनके इस गाने के लिए इस साल उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा फिल्म का एक सीन आपको याद होगा जहां पर ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया के घर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ऋषि कपूर दरवाजे को खटखटाते हैं और डिम्पल कपाड़िया अंदर से जब ये दरवाजा खोलती हैं तो बेसन में भिड़े हुए उनके हाथ हमें नजर आते हैं और वो अपने जैसे ही बालों को संभालती हैं तो बालों में भी बेसन लग जाता है। एक्चुअली इस सीन का आइडिया राज कपूर को रियल लाइफ इंसिडेंट से आया था। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि राज कपूर नरगिस से मिलने के लिए उनके घर गए और नरगिस ने जब दरवाज़ा खोला तो उनके हाथ भी ऐसे ही बेसन से सने हुए थे और जैसे ही उन्होंने अपने बालों को संवारा तो ये बेसन उनके बालों पे भी लग गया और ऐसे में भी नरगिस बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और ये सीन राज कपूर के बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। जिस सेम सीन को उन्होंने फिल्म बॉबी में यूज किया था। फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना था ना मांगू सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। एक्चुअली इस गाने की स्टार्टिंग की जो धुन है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज नहीं की थी। इस गाने की जो स्टार्टिंग की ट्यून है वो शंकर जयकिशन ने राज कपूर की फिल्म आवारा के लिए कंपोज की थी। जहां फिल्म आवारा के एक छोटे से सीन में हमें राज कपूर और नरगिस एक स्विमिंग पूल में नहाती हुई नजर आती हैं। वहां पर बैकग्राउंड में इस ट्यून को आप सुन सकते हैं। राज कपूर को फिल्म आवारा में रखी गई ये ट्यून बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और फिल्म आवारा के लगभग 22 साल बाद उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बोला कि इस ट्यून के ऊपर एक पूरा गाना बनाना चाहिए और बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस ट्यून के ऊपर ये पूरा गाना बनाया था। फिल्म के गाने में शायद तो नहीं में ऋषि कपूर के लिए कोई भी कोरियोग्राफर नहीं रखा गया था और इस गाने में ऋषि कपूर हमें बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। फिल्म बॉबी के क्लाइमैक्स में एक छोटे से सीन में हमें प्रेम चोपड़ा भी नजर आते हैं जहां इसमें हमें उनका एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग सुनने के लिए मिलता है, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। फिल्म बॉबी से इंस्पिरेशन लेकर समय समय पर बॉलीवुड में आगे बहुत सारी फिल्में बनती रहीं। जैसे 1988 में आई आमिर खान और जूही चावला की फिल्म कयामत से कयामत तक आपको जरूर याद होगी। इसमें भी आमिर खान और जूही चावला के पेरेंट्स उनकी शादी के खिलाफ होते हैं और ये दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन इसके क्लाइमैक्स में सैड एंडिंग रखी गई थी और आमिर खान और जूही चावला को इसमें मरते हुए दिखाया जाता है। बॉबी एक बहुत ही ट्रेंड सेटर फिल्म रही जो आज भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। उस समय फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। हालांकि बाद में आगे चलकर बहुत सालों बाद जब सन 2017 में ऋषि कपूर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड के नाम से, तो इसमें उन्होंने फिल्म बॉबी के बारे में ये जिक्र किया कि उस समय उन्होंने लगभग 30,000 रुपये में इस फिल्म के लिए ये अवार्ड खरीदा था और इस तरह से उन्हें उस साल फिल्म बॉबी में ये बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। और इस बात में बिल्कुल पूरी सच्चाई भी होगी क्योंकि खुद ऋषि कपूर ने इस बारे में अपनी किताब में जिक्र किया है। हालांकि इस तरह से अपने लिए ये अवार्ड्स खरीदना कोई नई बात नहीं है, आगे चलकर भी ऐसे बहुत सारे केस सामने आते रहे हैं। शाहरुख खान ने भी इस बारे में कई बार मेंशन किया है कि वो भी अपने साथ काफ़ी पैसे लेकर गए थे कि इस अवार्ड को खरीद सकें। हालांकि एक समय था जब इन अवार्ड्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी और लोग भी इनको बहुत अच्छे से देखते थे, लेकिन आज के टाइम पर माहौल कुछ ऐसा है कि इन अवार्ड शोज को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है और आमिर खान जैसे बहुत सारे एक्टर तो इन अवार्ड शोज को अटेंड तक नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म बॉबी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को फिल्म बॉबी कैसी लगी थी? अगर उस समय आपकी फिल्म से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर फिल्म बॉबी को आप में से किसी ने उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।